Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are discussing today phylum Aschelanthes. जिसको अंदर हमारे पास है phylum Nematoda है. स्टूडेंट इससे पहले हमने phylum Porifera, फिर phylum Coelenterata, phylum Platyhelminthes और अब जो है वो है phylum Aschelanthes है. फाइलम एस्चिहेल्मिंथेस जो है इसको सुपर फाइलम कहते हैं. इनके अंदर कुछ मेजर फाइला है, कुछ माइनर फाइला है. इनके अंदर जो मेजर फाइलम है वो एक्चुअली उसको हम निमेटोडा कहते हैं और इसका मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स या हम इसे कहते हैं थ्रेड कहते हैं. ठीक है. इनके अंदर मेल और फीमेल जो होता है उनके जो एंड्स होते हैं वो एक्चुअली पॉइंटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप देखें यहाँ पे इनका ये मेल मेंबर है और मेल मेंबर जो है इसका इनका जो टेल होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है. यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व होता है. ये है उसका मेल है. ठीक है. अब मेल जो है इसकी जो साइज होती है वो 6 to 12 इंचेस होती है और जो फीमेल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होता है. ठीक है. तो दोनों मेल और फीमेल दोनों में इनके जो एंड्स हैं वो एक्चुअली क्या है वो पॉइंटेड है. ये पॉइंटेड एंड्स हैं इसलिए इनका नाम जो है वो रखा हुआ है निमेटोडा या एस्चिहेल्मिंथेस हम इसे कहते हैं. ना इनके जो हैबिट और हैबिटाट की तरफ आते हैं तो ये जो हैबिटाट है ये फ्री लिविंग भी होते हैं, डिजीज़ काज नहीं करते हैं. ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं और लैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं. और कुछ इनके अंदर ऐसे होते हैं कि वो पैरासाइट होते हैं. ठीक है. प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर वो मौजूद होते हैं और वो ऐसे पैरासिटिक मेंबर होते हैं. दूसरा इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात अगर हम करें तो लेट्स सपोज अगर बॉडी हम इसको थोड़ा सा वो कट कर ले, क्रॉस सेक्शन दे के, तो इनकी बॉडी जो है वो हमें इस तरह राउंडेड दिखाई देती है. इसलिए एस्चिहेल्मिंथेस का जो कॉमन नेम है वो क्या है वो राउंड वॉर्म्स है. जिस तरह प्लेटीहेल्मिंथेस में हमने डिस्कस किया था कि हम उसको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं. ये जो हमारे पास होते हैं एस्चिहेल्मिंथेस उसको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं. बॉडी सिमेट्री की बात हम करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं बायलैटरल सिमेट्री होते हैं. अगेन थोड़ा सा रिकॉल अगर हम करें फाइलम सेलेंट्रेटा जो थे वो रेडियल सिमेट्री के अंदर पाए जाते थे. उनकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते थे इन मोर देन वन प्लेन. बायलेटरा है तो इनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं इन ओनली वन प्लेन. ठीक है. तो इसको हम ये हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है. दूसरा ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब ये है कि इनके अंदर एक्टोडर्म होता है जो आउटर लेयर होता है. उसके बाद यहाँ पे एंडोडर्म होता है और फिर यहाँ इनके दरमियान यहाँ पे मौजूद होता है मेसोडर्म यहाँ पे मौजूद होता है. अब स्टूडेंट एक्टोडर्म जो है वो हमारे बल्कि एनिमल्स के हमारे बॉडी के अंदर भी स्किन को बनाता है. जो एंडोडर्म होता है वो जो गट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसका जो लाइनिंग है वो एक्चुअली एंडोडर्म से बनती है और इनके दरमियान यहाँ पे मौजूद होते हैं मेसोडर्म. ये जो सेक्शन हमने लिया हुआ है ये अगर थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज करें व्यू देखें तो हमें इस तरह ये दिखाई देगा. अब स्टूडेंट फिर यहाँ पे इसके अंदर सीलोम की बात यहाँ पे हम करते हैं. सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं. बॉडी कैविटी से मुराद कि जो गट और स्किन इनके दरमियान जो ये स्पेस होता है इसको हम सीलोम कहते हैं. स्किन एक्टोडर्म और गट के दरमियान ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम कहते हैं. सीलोम को बॉडी कैविटी भी कहा जाता है. ये जो है वो सीलोसीलोमेट है. नाउ सीलो का मतलब होता है पास और
सीलोम जो है वो आपको पता है बॉडी कैविटी को कहते हैं। अब इसके अंदर फाल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है। अब ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। फाल्स बॉडी कैविटी का मतलब ये है कि ये बॉडी कैविटी जो है वो जहाँ से ट्रू बॉडी कैविटी बनती है वहाँ से ये नहीं बनती है। और इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो बनती है, इट इज फॉर्म फ्रॉम ब्लास्टोसील। तो बॉडी कैविटी जो बनती है वो यहाँ पे बनती है किससे? ब्लास्टोसील से बनती है। अगर जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है ये बनती है मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, सो ये डिफरेंस जो है वो आपको पता हो कि फाइलम एस्टीहेलमिन्थीस के अंदर सीडोसीलोमेट ये होते हैं। इससे पहले जो थे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस वो एसिलोमेट्स थे। नाउ स्टूडेंट, इनके दरमियान जितनी ये स्पेस होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, इट इज एक्चुअली फिल्ड बाय लार्ज वैक्यूल्स। इस वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। कौन सा फ्लूइड कहते हैं? सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है ये यहाँ पे क्या काम करता है? ये एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मतलब जब इनके मसल जो है वो कंट्रैक्ट होंगे तो एक्टोडर्म और जो गट है एंडोडर्म है वो एक दूसरे को वो आपस में ना मिल जाए, इस आपस में इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए यहाँ पे ये वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और उनके अंदर फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है जिसका ट्रांसपोर्ट में भी काम होता है। इट आल्सो प्रोवाइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी ये प्रोवाइड करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है बात। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम इनके अंदर आपने याद रखनी है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और फाइलम सेलेंट्रेटा जिसको फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और सबसे फर्स्ट जो फाइलम हमने डिस्कस किया था वो फाइलम कोरेफरा था और उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सो ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपसे इसके बारे में पूछते हैं। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें तो इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। नाउ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके अंदर माउथ भी प्रेजेंट है और इनके अंदर एनस भी प्रेजेंट होता है। सो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर माउथ भी होता है, एनस भी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बात। तो ये लेट्स सपोज उसका इंटीरियर एंड है, माउथ है और ये उसका जो है वो क्या है? एनस है। तो यहाँ पे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि माउथ और anus both are present. Mouth and anus both are present. This is called tube-like digestive system. इसको हम कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एनिमल के अंदर दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, या तो सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है या फिर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। नाउ सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि उनके अंदर माउथ तो प्रेजेंट होती है पर एनस उनके अंदर एब्सेंट होती है। और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जिनके अंदर माउथ भी होता है एज वेल एज एनस भी होता है। नाउ इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह होती है कि ट्यूब विद इन ए ट्यूब। ठीक है, ये है कि ट्यूब लाइक बॉडी होती है और फिर उसके अंदर जो है क्या मौजूद होता है? ट्यूब जो है वो मौजूद होता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। नाउ इस तरह यहाँ पे आपको डायग्राम से हम शो करता हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे फोर गट, यहाँ पे मिड गट, फिर हाइंड गट। अब फोर गट के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे माउथ होता है
और माउथ के अंदर यहाँ पे लिप्स होते हैं, लिप्स के अंदर स्मॉल डेंटिकल्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे पैरिंक्स भी होता है और इनका जो पैरिंक्स होता है वो मस्कुलर होता है जो कि एज ए सक्शन पंप काम करता है। ठीक है, सो फोर का वर्ड यूज होता है फ्रंट के लिए, आगे के लिए। नाउ फोर, गट के अंदर माउथ, माउथ के अंदर, माउथ के साथ, माउथ के बाद पैरिंक्स, माउथ के अंदर लिप्स, लिप्स के साथ डेंटिकल्स जो है वो अटैच होते हैं। इसके साथ जो पैरिंक्स है, पैरिंक्स जो है वो एज ए सक्शन पंप काम करता है, वो खुराक को ना सक करने में हेल्प करता है। मिड गट के अंदर यहाँ पे होती है इंटेस्टाइन, और यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करती है यहाँ पे फूड की। और स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है जब फूड जो है वो ब्लड का हिस्सा बन जाता है, बॉडी का हिस्सा बन जाता है, टिश्यू का हिस्सा बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसके बाद हाइंड गट जो है उनके अंदर क्या होती है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, और ये जो रेक्टम होता है ये फीसिस को, अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ पे स्टोर होते हैं। रेक्टम जो है इसके बाद क्या होगी, एजेशन होगी। अब एजेशन के लिए मेल के अंदर मौजूद होता है क्लोएका और फीमेल के अंदर मौजूद होती है एनस। सो इसके बाद यहाँ पे एजेशन के लिए मेल के अंदर मौजूद होता है क्लोएका और फीमेल के अंदर मौजूद होती है एनस जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ ये फीमेल है, इस फीमेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है एनस, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है रेक्टम जो है, क्लोएका जो है ये प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। तो ये दोनों डिफरेंस जो है वो आपको पता हो मेल और फीमेल में, कि ए मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, जबकि फीमेल जो है उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फीमेल के अंदर जो है वो एजेशन के लिए एनस होता है और मेल के लिए एजेशन के लिए मौजूद होता है क्लोएका। सो ये डिफरेंस आपको पता हो। अब स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो के बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होता है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। गैसियस एक्सचेंज जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो इनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और स्टूडेंट, एनारोबिक रिस्पायरेशन इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे गट के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट इनको मिलता है वो एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए जो रिस्पायरेशन इनके अंदर होती है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। नेक्स्ट हम इनका नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे इनके नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो इनके अंदर एक नर्व रिंग पाया जाता है, और ये इसके अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं दिस इज इंटीरियर नर्व कॉर्ड कहते हैं, इंटीरियर नर्व कॉर्ड जो कि आगे की जानिब पे होते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे लेटरल नर्व कॉर्ड होते हैं, और यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं। तो जो पैरेंट्स होता है, जो ये नर्व रिंग होता है, इट एक्चुअली सराउंड करता है, इसके पेरेंट्स को सराउंड करता है। तो ये एज ए, और इसके साथ यहाँ पे अटैच होते हैं ये गैंग्लियन, गैंग्लिया इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये दोनों जो यहाँ पे होते हैं ये एक्चुअली एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इनसे यहाँ पे राइज होते हैं नर्व कॉर्ड। तो जो नर्व कॉर्ड है जो इसके बॉडी से राइज होते हैं और इसके पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं। ये लेटरल इंटीरियर नर्व कॉर्ड है, ये पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड है, ये लेटरल नर्व कॉर्ड है, ये वेंट्रल है, और ये डॉर्सल जो है वो नर्व कॉर्ड है। तो नर्व कॉर्ड जो है वो एज ए
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करती है, जबकि नर्व रिंग और गैंग्लिया जो है वो एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करती है। और आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे एज ए कंट्रोलर होता है, ठीक है। वो इस पूरी बॉडी जो कम्युनिकेट होती है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगेन नर्व कार्ड, और नर्व कार्ड जो है इसका कंट्रोलर कौन होता है, नर्व रिंग और गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट, नर्व रिंग, गैंग्लिया और उसके बाद नर्व कार्ड। नर्व कार्ड के अंदर फिर लैटरल नर्व कार्ड, वेंट्रल नर्व कार्ड, डोर्सल, इंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व कार्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसका। अब इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं, जो जेंडर होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और इनके अंदर ये क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं डायूशियस कहते हैं, ठीक है। और वो जिसके अंदर मेल और फीमेल मतलब टेस्टिस और ओवरीज वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, सही है। और उनको हम मॉन्यूशियस कहते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज। और इनके अंदर इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। और सेक्सुअल का मतलब जेंडर, डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप, कि मेल और फीमेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। मेल जो होता है, तो पहले हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें इनके मेल की साइज मालूम हो। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ये एस्केरस है, ठीक है। मेल की जो साइज होती है वो 6 से लेके 12 इंचेस तक होती है, 6 to 12 इंचेस ये साइज होती है। और ये अगेन इनके जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे इनके अंदर ये रेक्टम है, और रेक्टम के साथ यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स जो है फिर इनके बाद आता है स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट के बाद हाईली क्वाइल्ड यहाँ पे मौजूद होता है टेस्टिस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस हाईली क्वाइल्ड, उसके बाद स्पर्म डक्ट जो कि स्पर्म को वो कैरी करता है, और उसके बाद यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो एक टेस्टिस और स्पर्म डक्ट, और उसके बाद यहाँ पे होते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो है फिर वो आगे रेक्टम, रेक्टम के अंदर ओपन होते हैं, फिर ये आगे जाते हैं, यहाँ पे क्लोएका मौजूद होता है, और क्लोएका से पेयर्स की फॉर्म में एराइज होते हैं पाइनियल सेटाइवा। सो पिनियल सेटाइवा जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल की जो साइज होती है वो 8 to 16 इंचेस इसका साइज होता है। और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अगर हम करें, यहाँ पे फीमेल गोनोपोर, इसी गोनोपोर को हम वल्वा भी कहते हैं, और उसके बाद वेजाइना, और उसके बाद 2 यूटरस इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब दोनों यूटरस को हम कहते हैं यूटेराई कहते हैं। इस यूटरस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओविडक्ट जो कि इसके एग को कैरी करता है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवरीज। तो 2 टेस्टिस, 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 यूटेरस और 2 ओवरीज, और गोनोपोर वल्वा जिसको वेजाइना इसके बाद, और उसके बाद 2 ओविडक्ट ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, और इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो पाया जाता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन is found in phylum Aschelanthes। स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं,
और इनके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होता है। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो एक्चुअली एच शेप होता है, एक्सक्रीटरी कैनाल, एच शेप एक्सक्रीटरी कैनाल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनके बॉडी से बाहर रिमूव होती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब जाइगोट से एक डायरेक्ट जो है वो इंडिविजुअल बन सकता है, या इस तरह भी हो सकता है कि जाइगोट से यहाँ पे लार्वा जो है वो बन जाता है, फिर लार्वा से एक एडल्ट बॉडी, एक यंग जो है वो बॉडी जो है वो बन जाती है। और इनके अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, रेमडिफॉर्म लार्वा जो है वो इनके अंदर जो है पाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है वो इन मसल्स की मदद से ये करते हैं, और इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। उस लॉन्गिट्यूडनल मसल के 4 बैंड्स होते हैं, 2 बैंड्स वेंट्रो साइड पे होते हैं और 2 बैंड्स जो है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और सर्कुलर मसल जो है इनकी के अंदर क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो ये कौन सा मूवमेंट करते हैं, इनके अंदर विपिंग मूवमेंट जो है वो पाया जाता है, इस तरह, तो विपिंग मूवमेंट जो है वो पाया जाता है। ये जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह होता है, और जब मसल रिलैक्स होते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर जो है ये शो होता है। तो ये दिस इज व्हाट, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, विपिंग मूवमेंट जो है वो इनके अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट इन फाइलम एस्चिहेलमिंथेस। दूसरी बात, अगर हम आखिर में ये जो जितने भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे था वो स्कैरस लुब्रिकॉइड्स था, और इसको हम राउंड वॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म्स पाया जाता है वो एक्चुअली एस्कैरस लुब्रिकॉइड्स होता है, ठीक है। कुछ मेंबर्स इसके ऐसे भी होते हैं कि वो सॉइल को फर्टाइल करने में भी क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एस्चिहेलमिंथेस। थोड़ा सा मेन पॉइंट्स अगर हम थोड़े से रिकॉल करें तो इनके अंदर जो मेल और फीमेल है वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मेल जो होता है उसकी साइज छोटी होती है, 6 to 12 इंचेस उनकी बॉडी होती है, जो कि फीमेल की जो बॉडी होती है वो 8 to 16 इंचेस होती है। मेल जो होता है उनका जो एंड्स होता है वो थोड़ा सा इस तरह कर्व होता है, जो फीमेल होती है उनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। बात नेक्स्ट जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिड हैं, बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती हैं, और ये सीडोसिलोनेट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और ये उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है मेल के अंदर फेल्स की फॉर्म में फीमेल सेटाया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिशन के लिए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनएस प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल के अंदर क्लोएका जो है वो प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है।